मदन बिलासपुर के एक गांव में बस स्टॉप के पास रोटी बनाने का ढाबा चलाता था। कमाई से वह ढाबे का किराया भी देता था और अपने परिवार का गुजारा भी चलाता था। उसकी पत्नी का नाम सुरेखा और बेटी शायरा थी और एक बेटा भी शेखर। गर्मा गर्म और ताजी रोटियां खाइए, आइए मेरे ढाबे में आइए, गर्मा गर्म रोटी का लुत्फ उठाइए। मदन की आवाज सुनकर पास में से गुजर रहा किशनलाल उसके पास दौड़ता हुआ पहुंचा। अरे अरे मैं आ गया, बताओ कौन सी है गरम गरम रोटियां तुम्हारे पास? जाओ उस टेबल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गर्मा गर्म रोटी देता हूँ और 10 रुपए दे देना। क्या 10 रुपए? अरे भाई किस बात के पैसे? अरे तुम ही तो बुला बुला कर लोगों को रोटी के लिए आमंत्रण दे रहे हो और अब मुझसे पैसे मांगते हो, ये कोई बात हुई भला? ऐसे कौन करता है? मुझे तो मुफ्त की रोटी चाहिए। ओहो, अब इसे मुफ्त में रोटी खिलानी पड़ेगी, 10 रुपए का नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। मदन लाल अपने आप से ही बातें कर रहा था, परंतु उसने किशनलाल को रोटी खाने को दी। किशनलाल मुस्कुराते हुए उसे लिया और बोला, थैंक यू। एक रोटी सिर्फ 10 रुपए की है, फिर भी लोग आनाकानी करते हैं, समझ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं। मदन रोटियां बनाने लगा। तभी दामोदर उसके पास आया। जी बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे पिज्जा चाहिए, बना सकते हो? साहब मेरे यहाँ तो सिर्फ गर्मा गर्म रोटी मिलेगी। अरे मेरे पास भी आंखें हैं और 2 कान भी, मैं देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ, पर तुम्हारे पास पिज्जा क्यों नहीं है ये बताओ। साहब मैं भी यही सोच रहा हूँ, अपनी रोटी का साइज कम कर लूं। अरे तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जाओ, मैं तुम्हारी रोटी नहीं लूंगा। रुकिए साहब रुकिए, मैं अभी कोशिश करता हूँ, रुकिए तो जरा, मुझे भी अपना परिवार चलाना है, गुजारा करना है। अरे तो मैंने क्या तुम्हारे परिवार का ठेका ले रखा है? जाओ बैंक लूटो, ATM लूटो, मुझे क्या पता, जैसे मर्जी पैसे का इंतजाम करो, ऐसे किसी को जबरदस्ती रोटी नहीं खिला सकते। लगता है अब मुझे कोई ना कोई बैंक ही लूटना पड़ेगा। दामोदर हंसता हुआ वहाँ से चला गया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मदन का ढाबा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी माली हालत भी खराब होती जा रही थी। इतनी खराब हालत हो गई कि उसे कई मजदूरों को निकालना पड़ा। अब वह बहुत चिंता में था। उसका रोटी का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था। तभी उसकी पत्नी सुरेखा ने उसे एक आइडिया सुझाया, क्यों ना रोटी एक के साथ एक फ्री दी जाए। वाह, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, एक के साथ एक रोटी मुफ्त, अच्छा चलेगा। पत्नी के सुझाव से अगले ही दिन मदन ने एक के साथ एक रोटी देने का ऑफर लगा दिया और तभी उसके पास आने वाले ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। लोगों को रोटी का स्वाद भी पसंद आया। गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और अब मदन बहुत खुश हुआ। उसके पास अब बहुत से ऑर्डर थे, इसीलिए जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगा। तभी पास से गुजर रहा किशनलाल उसके पास आकर बोला, क्या मैंने जो सुना वो सच है? अरे भाई मुझे भी बताओ, तुमने क्या सुना है? यही कि तुम एक के साथ एक रोटी मुफ्त दे रहे हो? हाँ हाँ भाई ये सच है, देख नहीं रहे कितने ग्राहक बैठे हैं आज ढाबे में, सिर्फ इसी स्कीम की वजह से तो बैठे हैं। वाह, तो इसका मतलब अगर मैं एक रोटी लूंगा तो मुझे एक रोटी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। हाँ हाँ भाई साहब, आपको एक के साथ एक रोटी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। किशनलाल को मदन का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। वह भी उसके ढाबे में बैठकर गर्मा गर्म रोटी खाने लगा और जैसे तैसे दिन बीतते गए। अब ग्राहकों की लंबी कतार लगने लगी। मदन की कमाई भी बहुत अच्छी हो गई। उसी कमाई से उसने परिवार के लिए नए नए कपड़े खरीदे और अब अपने घर पर रोटियां भी ले गया। बन्नी एक गांव के सड़क किनारे पाइप में रहने वाला एक कुत्ता था। जब भी उसे भूख लगती, वह पास रखे कूड़ेदान को टटोलकर जो भी खाने को मिलता खा लेता और पास ही की नदी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता और फिर पाइप में जाकर सो जाता। बस ऐसे ही जिंदगी आराम से कट रही थी। अरे वाह, जीवन का आनंद इसे कहते हैं। बस फ्री का खाना,
फ्री का पानी और पाइप में आकर सो जाना। कोई चिंता नहीं, कोई मजबूरी नहीं। वाह! अपने जीवन से संतुष्ट बनी पाइप में जाकर बैठ गया, परंतु उसके आसपास एक भी कुत्ता नहीं था, इसीलिए वह अकेला ही था। जिंदगी तो आसानी से कट रही है, पर ये अकेलापन बहुत बुरा है। खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, और बस ऐसे ही बोर होकर पड़े रहो। ये जीवन भी कोई जीवन है? ना माँ बाप, ना भाई बहन और ना कोई और। कैसे बात होगी? बनी ऐसे विचार लेकर पाइप में बैठा था, तभी एक दूसरा कुत्ता उसके पास आया। उसका नाम टॉमी था। ये अकेले जिंदगी बहुत बोर है। हाँ यार, बड़ों का कहना है मिलजुल कर रहो। अरे ये सब तो इंसानों में संभव है, हम कुत्तों में नहीं। घर, परिवार, रिश्तेदार, ये सब इंसानों के लिए ही बने हैं। हम सब तो जानवर हैं, जानवर। और हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, बात तो ठीक है, पर इंसानों के बारे में कैसे पता तुम्हें? क्यों, फिल्में नहीं देखते तुम? क्या कह रहे हो भाई? तुम फिल्में भी देखते हो? कमाल है, मैं तो अकेला ऐसे ही सड़कों पर भटकता रहता हूँ। पर इंसानों की दुनिया वाकई मजेदार है क्या? टॉमी की बातें बनी को हजम नहीं हुई। वह सोच विचार करने लगा और अगली सुबह जैसे ही कूड़ेदान के पास पानी पीने और खाना खाने गया, उसने एक प्रार्थना करी। पानी पीने के बाद बनी एक चिंता में बैठ गया। हे पानी की टंकी, हे प्रभु, मुझे एक वरदान दो। मुझे भी इंसानों का जीवन जीना है। कृपया मेरी मदद करो। मेरे मन में यही विचार आया है। अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो मनुष्य जीवन ही उचित है। कृपया मेरी मदद करो भगवान। मुझे भी अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का एक मौका दो। मुझे एक आदमी के रूप में बदल दो। तुरंत पानी में से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम इंसान के रूप में बदल जाओगे। लो। देवी के हाथ से निकली एक रोशनी की किरण जैसे ही बनी पर पड़ी, वह तुरंत एक आदमी के रूप में बदल गया और कुछ समय बाद वह उस जगह से दूर चला गया। हाथ जोड़कर उसने उस देवी का धन्यवाद किया और देवी गायब हो गई। वह बदले हुए आदमी के अवतार से अपना नाम अवतार रख लिया और वह पास के गांव में चला गया। वहाँ उसने एक अनाथ बूढ़ी औरत कमला से मिला। उससे बताया कि वह एक अनाथ है और कमला ने उसे अनाथ समझकर अपने पास रख लिया। कमला ने उसे एक काबिल बच्चा बनाया और उसने देखा कि वह साथ वाली राधा के साथ बहुत प्रेम से बातें कर रहा है। कमला ने उसे उसके साथ शादी करा दी। दोनों ने एक अलग घर भी ले लिया और वहीं दोनों हंसी खुशी रहने लगे। उन्हें 2 बच्चों को भी प्राप्ति हुई, एक मनीष और एक मानवी। एक दिन अवतार अपनी नौकरी से घर वापस आ रहा था। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, आप बाजार से कुछ सामान ले आइए तो मैं खाना बनाऊं। बच्चे भी भूखे हैं। अरे 2 दिन पहले ही राशन लाया था, कहाँ गया सब राशन? इतनी जल्दी खत्म हो गया? दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे और उनका झगड़ा बढ़ गया। अवतार क्रोधित हो गया और उसने अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने तुमसे शादी करी। अरे तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं पहले ही खुश था, बहुत अच्छा था, अकेला जिंदगी जी रहा था, पर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। निराश होकर अवतार दौड़ता हुआ पानी की तरफ गया। हे देवी, मेरी रक्षा करो देवी, मुझे बचाओ। मुझे तुरंत उस कुत्ते के रूप में वापस बदल दो। देवी कृपा करो। तभी देवी प्रकट हुई। उसने अनुरोध किया कि देवी उसे तुरंत उसके पहले अवतार में बदल दे। देवी ने कृपा करी और वह उसी कुत्ते के रूप में वापस आ गया। अब बनी अपने जीवन का आनंद ले रहा था।